एक सच्चा प्यार और एक झूठा प्यार। यहाँ कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वहाँ कोई राजकुमारी हो। और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। और उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल्स आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज़ भी करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती थी। वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोज़ाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के कॉलेज में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज़ किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता था और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या यह लड़के और रोशनी के बीच कहीं प्यार तो नहीं है। यहाँ उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता कि शायद यहाँ अच्छे दोस्त हो गए। ऐसे ही कई दिन बीत गए, एग्ज़ाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, रोहित पढ़ने में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्ज़ाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्ज़ाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा। और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ही ली और वहाँ घर पर आ गया, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बस वहाँ अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वहाँ अपने प्यार का इजहार करे तो कैसे करे। यही बात उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उससे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं। अब मैं फ़ोन करूँगा तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी इसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फ़ोन की रिंग की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उससे फ़ोन उठाया नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फ़ोन तो उठा लिया और धीमी आवाज़ में कहा, "तो," पर आगे से रोहित की आवाज़ तक नहीं निकली और रोशनी ने फ़ोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फ़ोन को रिंग बजते ही उठा लिया। "हेलो, कौन है यार?" रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज़ में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, "बकरी है क्या? मैं कर रहा है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है? क्या काम है?" तब रोहित कहता है, "मैं रोहित बोल रहा हूँ। तुम रोशनी बोल रही हो ना?" तो रोशनी कहती है, "हाँ, तो क्या हुआ? इतनी रात को क्या पूछने कॉल किया है? क्या न?" तभी रोहित कहता ही, "नहीं, नहीं," मैं तो कहकर वहाँ रुक जाता है और कहता है, "क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी?"
मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है कि प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज़। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फ़ोन को कट करके सो जाती है। सुबह वहाँ देर तक सोती रही, पर उसके दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वहाँ पूरी रात तक जागता रहा। वहाँ 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और उसको अपने दिल की बात बताए, पर वहाँ तो मानो आ ही नहीं रही हो। 12:30 बज गए, रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वहाँ इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम तो। तभी इस बात का रोशनी जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम को खाते हैं और फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकाल कर रोशनी से कहता है, आई लव यू। तो रोशनी भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कह दी और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने वाली थी। आखिरकार रोहित को यहाँ पता चल गया कि प्यार में धोखा दे रही है और वहाँ उससे जाकर मिलता है और उसे डांटने और रोशनी पर चिल्लाने लगा। तो थोड़ी देर तो रोशनी खामोश रही, पर फिर क्या था, रोशनी ने भी कह दिया, तेरे जैसे कहीं आते हैं और कहीं जाते हैं, भोंदू की शक्ल के मुझे प्यार करने चला। तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माल ही समझने लगा। यह बात कहकर रोहित के मुंह पर वह डायमंड रिंग फेंक देती है। यह देख और सुनकर रोहित के पैर तले से मानो जमीन खिसक गई, पर फिर भी रोहित रोशनी को समझाता है, ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी। वह उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसे जाते हुए कहती है, दिखना मत चूसे कभी, और रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे रोशनी के अलावा फिर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलने लगे। अब यह बात उसके माता पिता के पास गई और वहाँ भी चिंता करने लगे थे, क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधा लड़का था। वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत है, मानो जैसे राजकुमारी ऐसी। पर तभी उसने गुस्से से कहा, मैं ज़रूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब है
जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू को जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहागरात है ना। तो रोशनी की ने जवाब दिया, सुहागरात वो तो कई बार हो गई, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वहाँ सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वहाँ भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती है, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतनी रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वह राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह इस सीधे साधे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी। वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पर फिर भी वह रोज़ अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बातें करने के लिए कॉल करती। पर अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे तो ज़्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोज़ाना एक दो कुरियर उसके घर आते रहते थे। वह कुरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और रोज़ कुरियर देने आने की वजह से उस कुरियर बॉय से रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी और राजेश रोज़ाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, जान, क्या मेरी बात सुन रहे हो? आप तो कुरियर बॉय। राजेश ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनिए।